अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कराई हुई है, जिसके अंदर चैप्टर वाइज पास पेपर के एमसीक्यूज़ करवा रहा हूं और इसके साथ सप्लीमेंट्री और बुक के अंदर जो एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन है उनका भी सोल्यूशन कराऊंगा। लेकिन आपको पता है कि एमसीक्यू सोल्व करवाने से पहले उस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 1 बनाता हूं, जैसे कि चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 बन रहा है, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो होगा वो एमसीक्यूज़ के अंदर जो फार्मूलाज यूज हो रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे, ताकि जो इसकी अगली वीडियोस आएंगी एमसीक्यूज़ डिस्कस करने के लिए, उसके लिए हमारे लिए आसानी रहे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलें जी इस वीडियो के अंदर फार्मूलाज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 के। तो सबसे पहला फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ना है वो पढ़ना है स्लोप का। ठीक है, स्लोप कैसे मालूम करना है? अब स्लोप मालूम करना है विद द हेल्प, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपको पता है कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पढ़े हैं। अगर जिस बच्चे को नहीं आते, कोई मसला है, तो वो डेरिवेटिव को चैप्टर वाइज देख सकता है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 4 यानी कि डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज बनाई है अलहदा से चैप्टर नंबर 4 के अलावा। अगर आपके डेरिवेटिव बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत कच्चे हैं, फार्मूलाज मिस हो जाते हैं, क्या यूज़ करना है, यकीन माने आप वो डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट दे सकते हैं। माई गारंटी कि आपके जो डेरिवेटिव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऐसे पक्के हो जाएंगे जो आप मुझे दुआएं देंगे। ठीक है, बहुत मेहनत करके बनाए हुए हैं और बहुत ईजी करके। अगर आपने वो प्लेलिस्ट देख ली, आपके लिए चैप्टर नंबर 4 बहुत ज़्यादा हलवा हो जाएगा। और उसके बाद आपको पता ही है कि चैप्टर नंबर 4 जो है चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी यूज़ होता है, जिसे कि अभी हम यूज़ करेंगे एमसीक्यूज़ में भी, और उसके अलावा चैप्टर नंबर 6 में भी यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यकीनन सेकेंड ईयर के बाद भी आपको जब इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो उसमें भी ये चैप्टर नंबर 4 जो होता है बड़ा काम आने वाला है। तो लिहाजा आपको मशवरा है कि अगर आप अपने डेरिवेटिव अच्छे करने जाते हैं तो डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, शायद मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, इसी नाम से अगर देख लेगा आप, देखें, बहुत आसानी रहेगी। तो चलें ये फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के फार्मूलाज को। तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्लोप करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। अब ये क्या है? डेरिवेटिव की मदद से स्लोप मालूम करना है। तो बेटा इस तरह का एमसीक्यू अभी तक तो आपके पास नहीं आया। ठीक है, कि यानी कि एक इक्वेशन दे दी और उसका कहा गया कि हमें स्लोप मालूम करके दो। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है हमें क्वेश्चन में तो यूज करना ही करना होता है और इन फ्यूचर ही आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, तो इसीलिए समझा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो जरा देखिए हम क्या करेंगे। बेटा सबसे पहले अब देखिए स्लोप मालूम करना विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले जरा देखिए आपको एक इक्वेशन दे दी जा सकती है कि भाई बोल दीजिए 2x² माइनस x की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक क्या दे दी गई है? इक्वेशन दे दी गई है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन दे दी गई, किसी भी लाइन की, किसी भी कर्व की। बेसिकली ये इक्वेशन कर्व की तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये लाइन की तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर जो है वो 1 से बड़ा है। लेकिन ये एक कर्व की इक्वेशन है, तो लिहाजा इसका मुझे बस स्लोप मालूम करना है। तो स्लोप मालूम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो बेटा इसके ऊपर सिंपल आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये स्लोप आ जाएगा। तो यहाँ कैसे डेरिवेटिव लेंगे? डेरिवेटिव का जो रूल होता है कि पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और पावर में से कम कर देंगे। सिंपल डेरिवेटिव का जो बेसिक रूल होता है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलिए जी इसके ऊपर क्या करेंगे, टेक डेरिवेटिव। यहाँ पे लिख देंगे टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी, डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव लेते हैं तो dy ओवर dx इधर भी आ गया, यहाँ पे y था, और d ओवर dx इस साइड पे भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x2 माइनस 3 क्यूब आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जरा देखिएगा dy ओवर dx, ठीक है, इजिकल टू, ये तो इधर आएगा। अब इधर देखिए dy ओवर dx सबसे पहले इस टर्म के पास आएगा और dy ओवर dx टर्म इसके पास आएगा। तो डेरिवेटिव लगाएंगे तो देखें 2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव x² के साथ लगेगा। तो भाई 2 पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और पावर में से एक कम किया, 2 में से एक गया, पावर 1 बचेगी। तो 1 लिखो या लिखो, कोई मसले की बात नहीं है। अब इसी तरीके से डेरिवेटिव इसके ऊपर भी लेंगे x की पावर क्यूब का। तो भाई पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई, पावर में से एक कम किया, 3 में से 2 एक गया, तो 2 बच जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसका भी डेरिवेटिव ले लिया सिंपल तरीके से। तो जरा एक चीज देखिए, dy ओवर dx इजिकल टू, ये हो जाएगा 4x, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 टू द 4 और माइनस 3x²। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने क्या ले लिया, सिंपल डेरिवेटिव ले लिया। कैसे ले लिया जरा देखें, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि dy ओवर dx बराबर होता है m के। ठीक है स्टूडेंट, ये एक फार्मूला है, आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने कराया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो लिहाजा dy ओवर dx x माइनस 3x²। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सिंपल आपने क्या मालूम कर लिया, स्लोप मालूम कर लिया है। ठीक है जी बच्चों, तो ये सिंपल आपने डेरिवेटिव का स्लोप मालूम कर लिया। और अगर इसके अलावा ये कह दिया कि भाई ये एक क्वेश्चन दिया इसका स्लोप मालूम करो, तो सिंपल आपने इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लिया, स्लोप आ गया। अगर यही इक्वेशन दे दो और इस पे कह दे एट पॉइंट 11, ठीक है, यानी कि x और y की, यानी कि कोई पॉइंट दे रहे हैं, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, तो इसमें देखें x की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो आप इस इक्वेशन के अंदर पूरी x की जगह वैल्यू लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 1 लिखा होता तो x की जगह 2 होता, तो 2 पुट करो, तो लेकिन फिलहाल 1 है तो यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं। तो जरा देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जरा देखिए क्या होगा, 2 4 1 4, 3 1 3,
तो 4 - 1 किया तो ये 1 आ गया, तो लिहाजा स्लोप जो आया एट .11 वो आपके पास 1 आ गया। अगर आपको पॉइंट दिया जाए तो आप पॉइंट पुट कर देंगे, अगर नहीं दिया जाए तो सिंपल डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव स्लोप के बराबर होता है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे आपको एक बात समझ आ गई होगी कि कभी भी कोई भी इक्वेशन दे दे, वहां पे कह दे कि इसकी क्या मालूम करके दो, स्लोप मालूम करके दो, तो सिंपल आप उसके ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये आपके पास किसके बराबर होगा, उसका स्लोप निकल के आ जाएगा। तो ये आपके पास स्लोप की फॉर्म आ गई। अगर उधर कोई पॉइंट दे दिया जाए तो यहाँ पे जैसा x की वैल्यू जो थी 1 थी तो वो आपने पुट कर दी। अगर इसी में कोई y की भी फॉर्म होती तो y की भी वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो वो वैल्यू पुट करते सिंप्लीफाई करते जो नंबर आ रहा होगा वो आपका स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे आके आप लोगों ने स्लोप मालूम करना सीख लिया कि डेरिवेटिव की मदद से हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद जो अगली चीज हम करने जा रहे हैं वो जरा स्टूडेंट, तो अब जरा देखिए ये एक इक्वेशन लिख ली है, ये शायद आपने पहले पढ़ी हो मैट्रिक के अंदर। इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपको ड्राइव करनी होती थी फिजिक्स के अंदर। तो ये एक इक्वेशन मैंने लिखी है, और आपको एक ये भी बात बताऊंगा कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 है या 5.2 में एक क्वेश्चन है, उसके अंदर ये इक्वेशन लिखी हुई है, और उसके अंदर कहा होगा कि इसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव लें और सेकंड डेरिवेटिव लें और इसको बताएं वो किसके बराबर होगा। तो वहां पे यकीनन ये मैंने थ्योरी में कराया हुआ है, वहां पे जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यूज के लिहाज से करवा रहा हूँ, और इससे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आए हुए हैं, 3-4 मरतबा एक ही टॉपिक पे, यानी कि एक ही एमसीक्यू 3-4 बार मैंने खुद देखा है आपके पास पेपर के अंदर। तो लिहाजा वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको उसको डिटेल में देखना है तो आप थ्योरी के वीडियो में जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर आप बेटा यहाँ पे एस बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को, ठीक है, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक बार डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो टाइम हो रहा है, ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये बराबर हो जाएगा वी लॉस से टी के, ठीक है जी स्टूडेंट। और इसी तरीके से इसके ऊपर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो ये सेकंड डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो डी टी एस ओवर डी टी स्क्वायर, तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आ गया, यानी कि सिंपल एस था, इसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव लिया वो वेलोसिटी हो गया, और इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है जी, ये सिंपल। तो यहाँ पे आके मेन जो बात है आपको ये पता होनी चाहिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एस वेलोसिटी के बराबर होता है और सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इंशाल्लाह जब अगली वीडियो के अंदर हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपको ये देखेगा ये जो दो कंडीशन है कितनी काम आ रही होंगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सिंपल ये याद कर लिया, अगर इसको कॉन्सेप्चुअल समझना तो आप चैप्टर में जाके समझ सकते हैं। तो अब हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि एमसीक्यूज में आ रहा होता है। ये बेसिकली टॉपिक जो है एक्सरसाइज 5.3 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है बाकायदा मैक्सिमम मिनिमम मालूम करने का, ठीक है बेटा। तो उसके अंदर कोई कंडीशन होती है, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो कंडीशन अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। तो वो कंडीशंस क्या है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि बेटा आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम वैसे क्या होता है। आपको पता है कि एक कर्व है, ये कर्व्स जो होते हैं, ठीक है, अब इन कर्व के अंदर सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, ये सबसे मिनिमम पॉइंट है, ठीक है बेटा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मालूम करते हैं एक कर्व के अंदर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम मालूम करने का एक क्या होता है, मेथड होता है, जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है एक्सरसाइज 5.3 के अंदर। टोटल 6 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया होता है फंक्शन की फॉर्म में, उसके ऊपर उसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। फिर स्टेप नंबर 2 पे क्या करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, उसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हम क्या मालूम कर रहे होते हैं बेटा, एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यू मालूम करते हैं। अब एक्सट्रीम वैल्यू बेसिकली क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अक्सर अब एक्सट्रीम वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ है कि एक्सट्रीम वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी फंक्शन दिया जाता है, तो मिसाल के तौर पर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ था, तो इसके ऊपर आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से आप क्या मालूम करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। सिंपल एक्सट्रीम वैल्यू बेसिकली एक्स को कह रहे होते हैं, ये बात आपको पता होगी अगर आपने एक्सरसाइज 5.3 की होगी, ठीक है जी स्टूडेंट। तो एक्सट्रीम वैल्यू मालूम करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 रखते हैं। इसके अलावा आपके सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर एक्सट्रीम वैल्यू की जगह बताओ क्या लिखा हुआ है, टर्निंग पॉइंट, ठीक है जी। तो आप इसको एक्सट्रीम वैल्यू को हम टर्निंग पॉइंट भी कह रहे होते हैं। तो लिहाजा आपको अगर बोलते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू मालूम करके बताओ, एक्सट्रीम वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं, उसकी क्या कंडीशन होती है, या टर्निंग पॉइंट की क्या कंडीशन होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एफ डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट या एक्सट्रीम वैल्यू निकल के आती है, बेसिकली वो एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है जी स्टूडेंट। सिंपल सबसे पहली जो कंडीशन थी ये वाली आपको बात पता चल गई होगी। तो यहां तक अभी तक मैंने 4 स्टेप डिस्कस करे थे, यानी चौथे स्टेप में हम एक्सट्रीम वैल्यू मालूम करते हैं, तो उसके लिए एफ डैश इज इक्वल टू 0 रखते हैं। फिर 5वें स्टेप में हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम मालूम करते हैं, ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जरा वो देखें
बेटा जो पांचवा स्टेप था उसके लिए मालूम करने के लिए हम क्या करते थे, एफ ऑफ डबल डैश, ठीक है, एफ ऑफ डबल यानी कि जो सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लिया था उसको चेक करते हैं, उसके अंदर एक्स की वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो अगर देखते हैं कि ये जो फंक्शन है जीरो से छोटा आया, ठीक है, ये जीरो से क्या आया, छोटा आया या नेगेटिव वैल्यू आई, ठीक है बच्चों, जीरो इसका मतलब कि ये नोक बनी है, नोक क्या बन रही है, छोटी बन रही है, तो जीरो से छोटी यानी कि जब एफ ऑफ डबल डैश जीरो से छोटा है या नेगेटिव वैल्यू आई तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास आया मैक्सिमा, ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मेरे पास मैक्सिमम होगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये डिफरेंट कंडीशन दी गई है कि एफ डबल डैश जीरो से छोटा है, तो बताओ फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो ये वाली बात आपको बता दी कि जीरो से छोटा होगा डबल डैश या नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे मैक्सिमम है, ठीक है। ये बिल्कुल उल्टा चल रहा होता है यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दे दूं कि एफ ऑफ डबल डैश जो है वो जीरो से क्या है, बड़ा, यहाँ पे छोटा है तो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये देखिए मुंह का बड़ा खुल गया तो जीरो से ये अब बड़ा हो गया, तो बड़े का मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो जब एफ ऑफ डबल डैश जीरो से बड़ा होता है तो इसका मतलब ये क्या है कि मिनिमा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिनिमम, यानी कि आपका जो फंक्शन आएगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो लिहाजा हम क्या चेक कर रहे होते हैं कि फंक्शन हमारा मैक्सिमम या मिनिमम देगा। तो एफ ऑफ डबल डैश अगर जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो मिनिमा है, और अगर जीरो से छोटा आ जाए तो हम बोलेंगे मैक्सिमा है। ये थोड़ा अपोजिट चल रहा होता है, इस तरह की कंडीशन आपको दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा अभी तक ये चीज आपको डिस्कस नहीं की गई लेकिन ये आ सकती है, वो क्या आती है जरा देख ले भाई। एफ ऑफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर आप यहां पे बताओ क्या करेंगे भाई, नोट एग्जिट, आंसर मैक्सिमम फंक्शन आपका एग्जिट नहीं करेगा, तो आप सिंपल जो आंसर लिखा होगा नोट एग्जिट, तो वहां पे आपने नोट एग्जिट को टिक कर देना। ये चीज आपके अभी तक नहीं आई, आ सकती है। ये दो कंडीशन आई हुई हैं, यानी कि जब एफ ऑफ डबल डैश जीरो से क्या होगा, छोटा होगा तो मैक्सिमम, और जीरो से बड़ा होगा तो मिनिमम फंक्शन देगा, और अगर इक्वल टू जीरो आ जाए एफ ऑफ डबल डैश तो नॉट एग्जिट फंक्शन करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो एमसीक्यू से लिंक करने थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं कंप्लीट। उम्मीद है कि बेटा सारी चीजें आपकी क्लियर होगी होंगी। किसी किस्म का भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और उसके अलावा ये कि इंशाल्लाह जो अगला पार्ट आएगा उसके अंदर हम पास पेपर और एमसीक्यूज करेंगे, पास पेपर के और सप्लीमेंट्री के। अल्लाह हाफिज।